अगर किसी की कुंडली में राजयोग नहीं है और है तो किस तरह के लाभ ये देता है? अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को नहीं पाना चाहते तो आप अपनी जन्म पत्रिका ना दिखाया करें। जो ग्रहों की युति आपको ऊपर ले जाती है दैट इज योग, जो ग्रहों की युति आपको नीचे ले जाती है दैट इज दोष। नौकरी भी अच्छी नहीं चल रही है, घर में खुशियां भी नहीं है, लव लाइफ भी बेकार चल रही है, तो फिर ये राजयोग का मैं क्या करूं? एक दीवार पे लिखा हुआ है कि ये श्रीमान करोड़पति हैं, लेकिन वो कर्म ही नहीं कर रहा है। शुक्र अगर किसी स्त्री की जन्म पत्रिका में मालव्य योग है, वो अप्रतिम सुंदरता लिए हो सकती है। आप उसे मेनका और उर्वशी भी बोल सकते। तो एक्टिव कैसे करेंगे? बहुत सुंदर रेमेडी। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जो कि 26 से शुरू होगी, 27 को खत्म। 11:11 पर महाशिवरात्रि शुरू हो रही है। 11114 राहु का अंक हो गया। तो इस दिन गुप्त साधनाएं, गुरु सानिध्य में गूढ़ साधना, मंत्र सिद्धि के लिए सबसे अच्छा दिन है। अगर हम मुद्राओं की बात करें तो कौन कौन सी मुद्राएं हम कर सकते हैं महाशिवरात्रि पर? तो भगवान शंकर को लिंग मुद्रा आप दिखा सकते हैं। लिंग मुद्रा बनाने के लिए आपको दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लेना है। इस तरह से आएंगे क्रॉस में जोड़ के, और जब आप इस तरह से जोड़ेंगे तो ये 2 अंगुष्ठ में से 1 अंगुष्ठ आपको इस तरह शिवलिंग की आकृति में बना लेना है। तो ये लिंग मुद्रा हो गई। लिंग मुद्रा दिखाने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये अलग अलग मुद्राओं को दिखाने से आप पूजा में जबरदस्त कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर शनि के किसी भी प्रकोप से आप बचना चाहते हैं, शश नाम के राजयोग को प्रबल करना चाहते हैं, तो आप इन 3 चीजों को कॉम्बिनेशन में पढ़ें। जय माई की, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर। एक बार फिर आप सभी के साथ हम जुड़े हैं और आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि हमारे जो आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं बेहद खास हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि आचार्य जी को लेकर आए अपने पॉडकास्ट में फिर से, क्योंकि आचार्य जी के साथ 2 या 3 पॉडकास्ट हम पहले भी कर चुके हैं और वो पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हिट रहे। आप लोगों ने देखा, आपका प्यार बहुत मिला उन पॉडकास्टों को, और इसी वजह से हम दोबारा आचार्य जी को अपने पॉडकास्ट में लेकर आए हैं और आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग उनसे बात करने वाले हैं। क्योंकि जब तक कुंडली के बारे में सही जानकारी नहीं होगी आप लोगों को, तो आप नहीं समझ पाएंगे एक्चुअल में आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। बहुत सटीक जानकारी, बहुत सारी रेमेडीज आप सभी को मिलने वाली हैं। ऐसी रेमेडीज होंगी जो आप लोगों को करोड़पति अरबपति बनाएंगी, आपके जीवन के कष्टों को दूर करेंगे, परेशानियों को दूर करेंगी। तो हम बात कर रहे हैं आचार्य केशव दत्त शर्मा जी, उज्जैन से हमारे बीच हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जय माई की। नमस्कार। जय माई की। कैसे हैं आचार्य जी आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आचार्य जी हम बहुत अच्छे हैं और लोगों की बहुत डिमांड थी कि आपको फिर से पॉडकास्ट में बुलाया जाए, आपके साथ चर्चा की जाए। पहले पॉडकास्ट में हमने माई के बारे में दर्शकों को बहुत कुछ बताया। आज हम कुंडली के बारे में बात करेंगे, योगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन चाहते हैं पहले आप माई के नाम से पॉडकास्ट शुरू करें। जय माई की। आप सभी देखने वाले दर्शकों को, पहले हमने भगवती बगलामुखी की साधना से संबंधित वीडियो बनाए थे, काफी अच्छे चले। उज्जैन महाकाल के बारे में लोगों को बताया था। अब देखिए, जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम तो साधक लोग हैं, जय जय। ज्योतिष तो अलग विषय है, हम तो साधक लोग हैं। तो जब भी हम शुरू करते हैं तो हम अपने गुरु के ध्यान से शुरू करते हैं और अपनी इष्ट देवता या देवी के ध्यान से शुरू करते हैं, ताकि सरस्वती हमारे ऊपर विराजमान रहे। और आप और हम सब सरस्वती की पूजा करने वाले और उन्हीं की खाने वाले और उन्हीं की गाने वाले लोग हैं। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवग्रमादाय करेण देवी वामिन शत्रुन परपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्याम दीपजाम नमामि। तो बस ये माई का हमने ध्यान किया। अब हम पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। जी आचार्य जी, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और बहुत कुछ हमें आज बात करनी है कुंडली को लेकर, क्योंकि आज के डेट में ना लोगों के बीच में सबसे ज्यादा कुंडली को लेकर ना बहुत ज्यादा एक तो मिथ बने रहते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उनकी कुंडली में कौन से योग हैं, कौन से योग नहीं है, और अगर योग नहीं है तो उसे कैसे जागृत करना है, और कोई योग है जिसका दुष्परिणाम उसे मिल रहा है तो कौन से उपाय करें या मंत्र का जप करें जिससे सही फल मिलने लगे। तो यही सब जानना है। शुरुआत करते हैं एक ऐसा योग जिसको लोग चाहते हैं कि हर किसी की कुंडली में ये हो। अगर किसी की कुंडली में राजयोग नहीं है और है तो किस तरह के लाभ ये देता है, क्या परेशानियां भी ये देता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि भविष्यवेत्ता कौन है। जी। ज्योतिषाचार्य वो नहीं है, पाराशरी हो रहा शास्त्र के हिसाब से। हम शास्त्र की बात करते हैं यहाँ पे। वी डोंट हैव एनी फैंसी रेमेडीज। हम शास्त्र की बात करते हैं, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे सप्त ऋषि ब्रह्म ऋषि लिख के गए हैं। सो महर्षि पाराशर के हिसाब से जो भविष्यवाणी करता है वो भविष्यवेत्ता है। रेमेडीज या फिर जो उपाय बताए जाते हैं वो तो गुरु ज्ञान से आते हैं, वो अलग विषय है। दूसरा, अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं,
अगर आप अपने लक्ष्य को नहीं पाना चाहते तो आप अपनी जन्म पत्रिका ना दिखाया करें। अच्छा। इफ यू हैप्पी देयर इज नो नीड टू शो द जन्म पत्रिका। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ग्रो करना चाहता हूँ, संतुष्टि नहीं है, संतुष्ट तो होना भी नहीं चाहिए कभी, मुझे जीवन में धन धान्य चाहिए, योग और भोग दोनों की प्राप्ति चाहिए। शाक्त उपासना योग और भोग दोनों के बारे में बताती है, माँ कामाख्या बगलामुखी की साधना है। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास धन नहीं है, आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, दान पुण्य नहीं कर पाएंगे, आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, तो धन की महत्ता, श्री लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की महत्ता अत्यंत आवश्यक है इस कलयुग में। और दूसरा, मान सम्मान ऐश्वर्य यश वैभव, उसके साथ साथ आपको बैलेंस करके चलनी पड़ेगी भक्ति, वैराग्य और आपका आरोग्य, स्वास्थ्य भी। तो ये सब में सबकी प्राप्ति अगर आपको चाहिए, आप अगर चाहते हैं कि जिन सेलिब्रिटीज को हम टीवी पे देखते हैं हम भी वैसे ही बन जाए मैनिफेस्टेशन से, तो फिर आपको जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए। अब जो ग्रहों की युति आपको ऊपर ले जाती है दैट इज योग, जो ग्रहों की युति आपको नीचे ले जाती है दैट इज दोष। अच्छा। और कुछ युतियां मतलब साथ में, लाइक यू टू सिटिंग टुगेदर, आप दोनों साथ में बैठे हैं तो आपकी युति है ये। तो युति संबंध का मतलब जब दो प्लैनेट साथ में बैठते हैं, या तो वो दोष देंगे आपको या फिर वो योग देंगे। कौन कौन से राजयोग लेके आप पैदा हुए हैं, जब आपका जन्म हुआ उस समय होरा कौन सी चल रही थी, लग्न कौन सी थी, राशि कौन सी प्रवर थी, ये सब देखने से पता लगेगा। देखिए, अगर 12 दिसंबर को कोई पैदा हुआ है, 50 लाख लोग पैदा होंगे, सबका भाग्य अलग है। बिल्कुल। क्यों? प्रारब्ध सबका अलग है, हर दशा में वो अलग अलग महादशा में वो पैदा हुए हैं, तो इस तरह से सबका प्रारब्ध अलग है। तो वो जन्म पत्रिका आपको बताएगी कि आप योग लेके पैदा हुए हैं, दोष लेके पैदा हुए हैं। अगर राजयोग है तो उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा आने पर आपको अच्छा परिणाम मिलेगा जी। लेकिन मिलेगा तब जब वो नववांश में भी अच्छा हो। अच्छा। तो इन्हीं राजयोगों की हम बात करेंगे। बिल्कुल आचार्य जी। जैसे राजयोग की बात हो रही है आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं तो उनकी कुंडली देखकर आचार्य जी कहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन जब वो अपनी लाइफ के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, तो देखते हैं भाई पैसा भी नहीं है, नौकरी भी अच्छी नहीं चल रही है, घर में खुशियाँ भी नहीं है, लव लाइफ भी बेकार चल रही है, तो फिर ये राजयोग का मैं क्या करूं? तो वो बड़ी एक दुविधा में आ जाते हैं कि आचार्य जी आप तो बता रहे हैं राजयोग है, लेकिन जीवन तो कठिन चल रहा है, तो ये कैसा राजयोग? देखिए, बहुत सही सवाल आपने पूछा। हम धन का प्रश्न पहले उठाएंगे और लव लाइफ का प्रश्न सबसे लास्ट में उठाएंगे, क्योंकि धन अत्यंत आवश्यक है किसी को भोजन कराने के लिए। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य है, देखिए, एक दीवार पे लिखा हुआ है कि ये श्रीमान करोड़पति हैं, लेकिन वो कर्म ही नहीं कर रहा है। उसकी गति और मति, गति काम करने की और मति दोनों ही ठीक नहीं है। तो आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कोई पितृ श्राप तो नहीं है, कुल देवी देवता नाराज तो नहीं है, किसी ने कोई यंत्र मंत्र तंत्र तो नहीं करवा दिया है, ये भी बहुत देखना पड़ता है। नजर दोष तो नहीं है, नजर दोष लगने से बड़े बड़े अट्टालिकाएं नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा लग्न चार्ट जो आपका है, उसके साथ साथ नवमांश कुंडली में वो जो ग्रह राजयोग बनाने वाला है वो नीच का तो नहीं हो गया, उस पर शनि की दृष्टि तो नहीं आ गई, उत्तरिक भावों में 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गया। तो उसमें काफी सारी चीजों का विश्लेषण करना पड़ता है गहराई से। आचार्य, जैसे अभी कंचन ने पूछा, कुंडली में राजयोग बहुत सारे लोग हैं जिनके होता है लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिल पाता। अब थोड़ा सा आपसे और हम समझना चाहते हैं कौन कौन से राजयोग होते हैं, ये आप हमें बताइए। देखिए, राजयोग धन प्रदायक, यश मान ऐश्वर्य दिलाने वाले योगों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसे तो 6000 योग है पाराशरी होरा शास्त्र में, 300 योग प्रमुख हैं, उसमें से भी 4 से 5 ऐसे योग हैं जो भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में भी थे, हमारे आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री की जन्म पत्रिका में भी है जी। तो जो आपको राजा बना के रखते हैं। सबसे पहला योग जो हम डिस्कस करेंगे राजयोग में, सबसे प्रबल राजयोग है जो क्वीन एलिजाबेथ की जन्म पत्री में भी था। अच्छा। हम भविष्यवाणियां जो करते हैं, अभी देखिए 2025 में कई भविष्यवाणी मैंने की और उसमें आपको कैलिफोर्निया में फायर का भी बताया गया था, प्लेन गिरने का भी बताया गया था, आप चाहे बुसान में भी एक यूएस में भी प्लेन गिरा। तो भविष्यवाणियां जो की जाती हैं, भगदड़ का भी मैंने बताया था और लैंडस्लाइड का, भूकंप का भी बताया था, और 2025 के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि शास्त्र के हिसाब से गज केसरी योग क्या है। गज मतलब हाथी, केसरी मतलब शेर। जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में गज केसरी योग होगा वो 100 सिंहों के बराबर धाड़ रखेगा जी। सामान्य बात भी वो असामान्य व्यक्ति बोलेगा, पूरी भीड़ सुनेगी। पॉलिटिशियन देख लीजिए जी, मोदी जी देखिए, अमित शाह देखिए, योगी जी देखिए, और भी बड़े बड़े नेता हैं हमारे, असामान्य व्यक्ति हो जाता है
और वो साधारण बात भी बोलेगा कि आपको इस दिन को वोटिंग करके आनी है, लाइनें लग जाएंगी। आप देखिए, उन्होंने बिल्कुल साधारण बात बोली। अभी अभी जो विदेश में ट्रंप के पास वो गए थे, लेकिन वो असाधारण हो गई। अब इंडिया को F-35 भी मिल सकता है, एयरक्राफ्ट है वो। सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर गुरु और चंद्रमा, जुपिटर और मून की युति आपकी जन्म पत्रिका में है, गुरु कौन है? पीताम्बर अर्थात भगवान विष्णु, और चंद्रमा कौन है? सोमनाथ अर्थात भगवान शंकर। तो शिव और नारायण दोनों आपकी जन्म पत्रिका में है। ये जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये YouTube पे आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये गुरु ज्ञान है, बिल्कुल। ये पुस्तकी ज्ञान नहीं है, ये पॉडकास्ट वाला ज्ञान नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आप 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थानों पे अगर आप गजकेसरी योग अर्थात गुरु चंद्र की युति लेके पैदा हुए हैं, आप इस दुनिया में कुछ विशेष करने के लिए भेजे गए हैं। आप साधारण नहीं हैं, आपको साधारण चीज पसंद नहीं आएगी। लोग कुंभ में जाएंगे, आप शक्तिपीठ जाएंगे। आप भीड़ चाल में नहीं जाएंगे, आप कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे। तो यही है गजकेसरी योग। आप देखिए, ये गजकेसरी योग इतना पावरफुल योग होता है अगर गुरु चंद्र की, लेकिन फिर ये देखना पड़ेगा आपको, कहीं गुरु और चंद्रमा नवमांश में जाके तो नीच के नहीं हो गए। अच्छा। अदरवाइज वो लिखा तो जाएगा कि रमेश करोड़पति है, सुरेश करोड़पति है, लेकिन वो आपने जो प्रश्न पूछा कि उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर आपको। तो बृहस्पति नीच के तो नहीं है, शनि की दृष्टि तो नहीं आ गई है, चंद्रमा आपके 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गए हैं, तो नवमांश में देखना पड़ेगा आपको। और उसके साथ साथ आपको लग्न पत्रिका में भी देखना पड़ेगा कि जुपिटर की कंडीशन क्या है, बृहस्पति और चंद्रमा की कंडीशन क्या है। दृष्टि संबंध से भी बन जाता है ये। जैसे मान लीजिए गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, या फिर चंद्रमा की कहीं दृष्टि गुरु पे है, तो भी ये योग बन जाता है। गजकेसरी योग वाले लोग अपने क्षेत्र में झंडा गाड़ देते हैं, डंका बज जाता है उनका। अच्छा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं। एलिजाबेथ का नाम मैंने बताया, भगवान श्री राम का मैंने नाम बताया, उसके बाद आप मोदी जी को देखिए, मोदी जी का नाम मैंने बताया। अब किसी की जन्म पत्रिका में फलित होता है, किसी की जन्म पत्रिका में फलित नहीं होता। धन देगा, बृहस्पति क्या है? ज्ञान, गृहस्थी और धन और विद्या। तो आपको विद्याओं में निपुण बनाएगा। आप जैसे अगर मीडिया में है तो उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, आईटी में है उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप तीर्थों पे जाना आपको पसंद आएगा। जिनका, मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिनका गुरु चंद्र योग होता है वो हमेशा उत्तराखंड में ही रहते हैं। अच्छा। ये हिमाचल में ही रहते हैं। कई कारण हो सकते हैं, अलग अलग धाम पे उनको जाना, शक्तिपीठ हो, ज्योतिर्लिंगों में जाना बहुत पसंद होता है जी। तो ये गजकेसरी योग सबसे बेस्ट पावरफुल योग है, एंड वी आर लकी दैट वी हैव इन आवर जन्म पत्रिका। तभी आप इतना जाते हैं शक्तिपीठों पे। नहीं, वो तो गुरु कृपा है, बट नहीं, लेकिन गजकेसरी योग का मतलब ये थोड़ी है कि द ब्रह्मा विल कम एंड ही विल से तथास्तु एंड यू विल गेट एवरीथिंग। भाई भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का विधान तो बनाया है, और वही बोल के गए कि मैं ही कामाख्या हूँ, कामाख्या ही कृष्ण है। तभी तो दोनों का बीज मंत्र क्लीम है जी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कर्म आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें भाग्य का तड़का लग गया, देन योर डिश विल बी परफेक्ट। ये आपको देखना पड़ेगा जी। जैसे कि आपने बताया आचार्य जी कि कई बार फलित होता है, कई बार नहीं होता है, तो जिनकी कुंडली में ये फलित नहीं होता है वो क्या करें? देखिए, अगर आपको लगता है कहीं से गजकेसरी योग का आपको फल नहीं मिल रहा है, जैसे एक बहुत बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार, तो एक टाइम पे उनको फेम नहीं मिला था, पहले उन्होंने काफी काम किया, लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े, उनके कर्म की वजह से वो अपनी माता के सेवक रहे हैं, तो चंद्रमा उनका एक्टिव हो गया, और बड़ों की भी उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट की है, फादर की, मोदी जी के साथ भी उनका इंटरव्यू आया था, तो गुरु चंद्र उन्होंने एक्टिव कर लिया। अब हम देखते हैं एक्टिवेशन कैसे किया जाता है योग का। एक्टिवेशन योग का फैंसी रेमेडीज से नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब पराशरी होरा शास्त्र लिखा गया था उस समय अवोकाडो नहीं था। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब हम उससे परिचित नहीं थे, अवोकाडो तो सालों से था, ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये, एक्टिवेशन पुरानी चीजों से होगा, एक्टिवेशन इलायची से होगा, हल्दी से होगा, चावल से होगा, कुमकुम से होगा, गंगा जल से होगा, चांदी के बर्तनों से होगा, अवोकाडो से नहीं होगा। स्विच वर्ड भी बताते हैं, उनसे भी नहीं होगा। नहीं, हमें तो उनका ज्ञान नहीं है, हम अनपढ़ हैं स्विच वर्ड्स में जी। देसी स्विच वर्ड्स हम जानते हैं, विदेशी स्विच वर्ड्स में हम अनपढ़ हैं, हमें आवश्यकता भी नहीं है जी जी, ठीक है। तो जिसके ऊपर भगवती की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, उसका भाग्य अपने आप स्विच हो जाता है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। कर्म करिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। सबसे नॉर्थ ईस्ट में रेमेडीज जो बताई जाएंगी वो 25 पैसे की भी नहीं है।
अच्छा। अच्छा। आप नॉर्थ ईस्ट में फेस करके बैठ जाइए भोजन करते समय, हाँ। और हमेशा गुरु की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा बृहस्पति की, जुपिटर की, आप उस दिशा में भोजन करें प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके। गुरु नहीं है तो भगवान शंकर आपके गुरु हैं, और आप उस भोजन को करते समय शंकर जी को और माता लक्ष्मी को थैंक्स बोलें, धन्यवाद करें, और उस भोजन को ग्रहण करते समय सोचें कि मेरा धन बढ़ रहा है, माता अन्नपूर्णा की कृपा हो रही है। 41 डेज में आप देखेंगे कि कैश के सोर्स, रिसोर्स बनने लग जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा। देखिए कितनी सुंदर रेमेडी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 बार खाने लग जाएं। वही मेरा सवाल था, कब दिन में कब करनी है इसको? खाते समय जो आपके 3 टाइम है, ब्रेकफास्ट, लंच, अच्छा, अच्छा। डिनर, हमारे तो 2 ही टाइम है, कभी कभी एक ही टाइम होता है, व्रत जी, होते जी। हैं। आपके अगर 3 टाइम है तो आप 3 टाइम कर सकते हैं। दूसरा, आप यही नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, केले के पेड़ के पास चले जाइए। ठीक है। अगर आप धन के सोर्स बनाना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन सुखी संपन्न चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप आंखें खोलें और मोबाइल में क्रेडिट लिखा हो। कौन नहीं चाहता है? डेबिट से तो हमें प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल। लेकिन क्रेडिट से प्रॉब्लम नहीं होती नहीं, है। that's true। केले के पेड़ के पास जाएं, नित्य सुबह 6-7 बजे तक मॉर्निंग में अगर उठ सकते हैं, कच्चा दूध अर्पित करें उसकी जड़ में। अच्छा। केले का जो पेड़ है बृहस्पति का प्रतीक है, और चंद्रमा दूध से संबंधित हो गया, आपका गजकेसरी योग एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, इससे शनि भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप जमीन में रहने वाले जीवों को कुछ दे रहे हैं। कुछ जी। दे रहे हैं। तीसरा, और जो केले की पेड़ की जड़ है वो पितरों का प्रतीक है, पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे आपका। ये भी नहीं कर सकते तो अपने किचन में चले जाइए आप, ठीक है। हल्दी की गांठ ले आइए। अगर बृहस्पति पहले हाउस में बैठा है तो 1 गांठ, अच्छा। चौथे में है तो 4 गांठ, 7 7 10 10, जिस भी भाव में बैठा है चंद्रमा के साथ। चांदी का बर्तन आपको लेना पड़ेगा, अफोर्ड नहीं कर सकते तो मिट्टी का बर्तन लेना पड़ेगा। ठीक है। चांदी का बर्तन ले लिया आपने, उसमें हल्दी डाल दी, और उसमें चावल डालने हैं आपको, अक्षत बिना टूटे हुए, और वो खराब ना हो जाएं जल्दी, तो उसमें थोड़ा सा कपूर, भीमसेन कपूर का टुकड़ा रख दीजिए। रख दो आप उसको नॉर्थ ईस्ट में, और आप भूल जाओ उसको रख के। अच्छा। और हर 15 दिन में, 1 महीने में आप उसको चेंज करो। बस इसमें 1 रुपया भी आपका नहीं लगा, और धन की बरकत शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए। हम 15 साल से उपाय कर रहे हैं, जब लोगों को बताते हैं कि करोड़पति ऐसे बन सकते हैं, तो आप करिए। आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति ये नवग्रह ही कर देंगे, आपको कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सरल उपाय आपने ये बता दिया आचार्य जी। अब गज केसरी योग के बारे में आपने बातें करी, अब आगे बढ़ते हैं, अगले योग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगला योग हम डिस्कस करते हैं पंच महापुरुष राजयोग। अच्छा। अब पंच महापुरुष राजयोग कोई 2 करोड़ में 5 व्यक्तियों के अंदर होगा। अच्छा। क्योंकि ये टोटल पूरा पंच महापुरुष राजयोग में 5 ग्रहों से बनेगा। एक ग्रह ठीक बैठ जाएगा, दूसरा बैठ जाएगा, 5 के 5 केंद्र में बैठ जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। जी। लेकिन भगवान श्री राम, आज जैसे राम मंदिर बना है, जी। अब आप देखिए कि क्यों बना है ये। अच्छा। भगवान श्री राम की महत्ता देखिए। परम चमत्कारी और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी उन्होंने मानव मर्यादा में रहते हुए लक्ष्मण के लिए संजीवनी अर्थात औषधि मंगवाई। तो मतलब कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप ये पंच महापुरुष राजयोग भगवान श्री राम की जन्म पत्रिका में था। अब ये कैसे बनता है ये देखिए। सूर्य चंद्र से ये योग नहीं बन सकता, क्योंकि ये उन्हीं ग्रहों से बन सकता है जो वक्री और मार्गी दोनों चलते हैं, जी। आगे और पीछे। अब सूर्य चंद्र क्या है, वो केवल मार्गी चलते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री मतलब उल्टे चलते हैं। तो ये 4 ग्रह तो यहाँ से निकल गए। अब आपके 5 ग्रह बचे, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं से ये योग बनता है। अच्छा। अगर ये सारे प्लैनेट जो मैंने बोले हैं, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, ये 5 प्लैनेट अगर अपनी खुद की राशि में या उच्च की राशि में केंद्र स्थानों पे बैठे हों, 1 4 7 10, तो ये पंच महापुरुष राजयोग है। अच्छा। ये 5 प्लैनेट्स मतलब 5 योगों का मिश्रण है ये। बुध भद्र महापुरुष राजयोग बनाएगा अगर अपनी राशियों में बैठा हो या उच्च की राशि में बैठा हो। फिर बृहस्पति हंस नाम का राजयोग बनाएगा अगर वो मीन में या फिर धनु में बैठा हो, और बृहस्पति की जो उच्च राशि है कर्क उसमें बैठा हो। उसके बाद आप देखिए शुक्र आ गया, वो मालव्य योग बनाएगा, अपनी राशि में बैठा हो या उच्च की राशि में बैठा हो, तुला में बैठा हो और वृषभ में बैठा हो और अपनी उच्च की राशि में बैठा हो। उसके बाद शनि देव आ गए, शश नाम का राजयोग बनाते हैं। मकर राशि में, कुंभ राशि में अपनी राशि में बैठे हो या अपनी उच्च राशि तुला में बैठे। अच्छा। देखिए पहले मैंने आपको बताया मंगल या तो अपनी स्वराशियों में या उच्च राशि में बैठा हो तो रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाता है, पंच महापुरुष योग बनाता है। मंगल जो है, रुचक का मतलब मंगल हमारे शरीर में ब्लड का कारक है, मसल्स का कारक है, एग्रेशन का,
यश का, मान सम्मान का, अचल संपत्ति का, प्रॉपर्टीज का कारक है। मंगल को हम बोलते हैं भौम। भौम का मतलब भूमि पुत्र, ठीक है। जैसे हम जो पूजा पाठ के संकल्प लेते हैं उसमें हम मंगलवार के दिन को मंगल नहीं बोलते हैं, भौमवार, अच्छा, ये बोला जाता है। इसका पौराणिक नाम है मंगल जी। का। सो अगर मंगल आपका एक्टिव नहीं है या नीच का है या रुचक पंच महापुरुष योग होने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो सबसे अच्छी रेमेडी है आप बैल को गुड़ खिलाएं। जो आपने देखा होगा इधर उधर बैल मिल जाते हैं आपको, नंदी जी, तो उनको आप गुड़ खिलाएं। बैल को गुड़ सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि गुड़ खाने से उसका एग्रेशन कम होता है, मद जिसको बोलते हैं, दिमाग ठंडा होता है। और कैसे खिलाएं? अगर फर्स्ट हाउस में है तो 1 किलो खिलाएं, अच्छा, अच्छा, फोर्थ हाउस 4 किलो, सेवन्थ हाउस 7 किलो और 10th हाउस 10 किलो गुड़ खिलाएं। अच्छा, ये नहीं आपने 10th हाउस में है, क्योंकि 10th हाउस का मंगल बहुत ज्यादा प्रबल होता है। हाँ। अगर वो नेगेटिव है तो ज्यादा नेगेटिव लिए होगा, नेगेटिविटी लिए होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको वैसे ही करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। फर्स्ट भाव से ज्यादा पावरफुल फोर्थ हाउस को माना गया है, अच्छा, फोर्थ से ज्यादा पावरफुल केंद्र सप्तम को माना गया, और सप्तम से ज्यादा पावरफुल 10th दशम को house। माना दशम गया को है। माना जी, ठीक है, तो ये आपकी रेमेडी है। दूसरा आप देखिए बुध, जी, भद्र महापुरुष राजयोग अगर बनाता है और वो कहीं ना कहीं वीक है आपका, समझ लीजिए, जी, तो 2 उपाय करें आप। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं 41 डेज के लिए, साल में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं, 41 डेज के लिए मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं, हम सब लोग तो जमीन पे सोते हैं जी, ज्यादातर, जब हम उपासना साधना करते हैं। हाँ, आप सब लोग तो बेड पे सोते हैं, जी, यू आर फैंसी पीपल। सो कहने का मतलब, जब आप जमीन पे पैर रखते हैं उससे पहले जी, इलायची चबाना शुरू कर दीजिए। कार्डिमम, ग्रीन इलायची। कितने पैसे लग रहे हैं आपकी योग में? 1 रुपया नहीं लग रहा। एक बाउल में रख लीजिए, डेली इलायची चबाइए, लेकिन इलायची चबा के उसको निकाल ना दें, निगलना है उसको। अच्छा, अच्छा, ये नहीं दैट इलायची इज नॉट च्युइंग गम। हम्म, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रेमेडी को तरीके से करना है। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। और बुधवार के दिन किन्नरों को दान कर सकते हैं आप। किन्नर बुद्ध का प्रतीक होते हैं। आप उनको सुहाग की वस्तुएं दान करें, और उसमें हरी चूड़ियां जरूर हो, कुछ दक्षिणा के साथ। अगर ये उपाय आप करते हैं, आप देखिए क्या आपके वारे न्यारे हो जाते हैं दोनों उपाय से। अब आते हैं जुपिटर पे। जी, बृहस्पति अगर हंस महापुरुष राजयोग बनाता है, जी, 1 4 7 10 में बैठ के अपनी राशि स्वराशि या कर्क राशि में, उच्च की राशि में, और अगर वो फलित नहीं है, तो फिर आपको विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर जाना पड़ेगा। अच्छा, और मिट्टी के बर्तन में, केवल चांदी के बर्तन में तो आप उसको दान करके आ सकते हैं, अगर आपका हृदय विशाल है जी, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी के पात्र में, हर किसी की व्यवस्था भी नहीं होती चांदी सोने की, तो मिट्टी के पात्र में 5 मोतीचूर के लड्डू आप भगवान विष्णु के सामने रख के आए, जी, या पंडित जी को, ब्राह्मण को दे दें, और एक वापस लाकर खाते खाते घर आ जाए। देखिए, ये लाभ देगा। हाँ, अच्छा, जैसे पंच महापुरुषों की आप बात कर रहे हैं योग की, इसमें क्या आता है शुक्र, जिसे हम बोलते हैं मालवीय योग, इसके बारे में बताइए, इसकी क्या रेमेडीज हम कर सकते मालव्य का मतलब तो बच्चा भी समझ जाएगा, माल हैं? जी, मतलब कैश। हाँ, कैश, तो शुक्र क्या है? भौतिक सुख साधन, जी, सुख, अच्छी गृहस्थी हाँ, और ऐश्वर्य। हम्म, ठीक है, शुक्र अगर किसी स्त्री की जन्म पत्रिका में मालव्य योग है, वो अप्रतिम सुंदरता लिए हो सकती है। जी, आप उसे मेनका और उर्वशी भी बोल सकते हैं। अच्छा, और दूसरा, फिर मेनका और उर्वशी के खर्चे भी स्वर्गलोक की तरह ही होंगे। बिल्कुल, फिर वो भी गुची, डामिलानो यही पसंद आएंगे उन्हें। फिर बाकी बड़े बड़े ब्रांड्स जो आप देखते हैं वही पसंद आएंगे। जी, तो कहने का मतलब ये है, फिर मालव्य योग किसी स्त्री की जन्म पत्रिका में है और अगर वो विवाह संस्कार में जाती है, तो पति परमेश्वर भी उसे करोड़पति ही मिलेगा। चाहे उस पति का, उस हस्बैंड का जो शुक्र है थोड़ा अस्त व्यस्त हो, लेकिन यहां से तभी तो ग्रह लक्ष्मी कहलाई ना वो। देखिए, स्त्री को तभी तो ग्रह लक्ष्मी बोला गया। तो एक जन्म पत्रिका में मालव्य योग होने से दोनों की गृहस्थी बच जाएगी। जी, जी, और दोनों का अगर मालव्य योग है तो फिर उसकी व्याख्या ही करना, शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती उसकी। देखिए, शुक्राचार्य, शुक्र से बनने वाला योग क्या है आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। शुक्राचार्य जो हैं वो राक्षसों के गुरु होने के साथ साथ केवल मात्र एक ऐसे ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि राक्षसों के गुरु हैं जिनके पास संजीवनी विद्या है। जी, भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हैं। कई गलतियां उन्होंने की, उसके बाद भी भगवान शंकर देवादिदेव उनसे प्रसन्न हैं, जी, और उन्हीं के द्वारा उनको संजीवनी विद्या मिली। तो शुक्र उच्च का होना या मालव्य योग होना
आपको वृद्ध अवस्था में जाने ही नहीं देगा। अच्छा, आप कभी बुढ़ापे को टच करके भी आ जाए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी का एक्टिव है तो। हाँ, अच्छा, तो एक्टिव कैसे करेंगे? बहुत सुंदर रेमेडी, 1 रुपया नहीं लगेगा। हमारी रेमेडीज में 1 रुपया नहीं लगता है। जी, अभी को फ्री वाली रेमेडीज बता नहीं, दें। फ्री वाली रेमेडीज नहीं है, हमने मेहनत करके जी। रेमेडीज बिल्कुल, करी है। लोगों को हम फ्री रेमेडीज लोगों को लगती फ्री होंगी, दे रहे हैं अभी। लेकिन इसके साथ 20-20 साल का अनुभव, भगवती की उपासना और गुरु चरणों का सानिध्य है। फ्री में कुछ नहीं आचार्य मिलता जी। इस संसार में। बिल्कुल आचार्य जी, सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर आपको मालव्य योग को प्रबल बनाना है तो कच्ची मिट्टी पे अगर कहीं गौ माता जा रही हो, उसके चरणों में गंगा जल डालिए। जब वो वहां से निकलेंगी, उसके चरणों की गीली मिट्टी उठा लीजिए आप, और उसको अपने मंदिर में सफेद कपड़े में स्थान दीजिए आप, अच्छा, और अगले दिन से नोट गिनिए आप। तो ये कब कितने दिन करना है, कैसे कैसे करना एक है? बार करना है। अच्छा, एक ही बार हाँ, करना है। डेली डेली तो आप गौ माता के चरणों में इतना गंगा जल कहाँ से लाएंगे? हाँ। हर कोई तो प्रयागराज में रहता नहीं है। जी। बोतल वाले से आपको करना, अगर आपके पास है, अभी कुंभ से आए हैं तो आपके पास गंगा जल होगा, जी। तो डेली ना करें। उससे गाय भी, गौ माता भी परेशान होगी, और आप भी अपने गृहस्थी में व्यस्त हैं, ऑफिस जाते होंगे, नौकरी करते होंगे, तो एक बार आपने मट्टी ला के रख ली तो 33 कोटि देवताओं की कृपा आपको मिल गई। हर साल बदल लीजिए आप, जी। हर साल बदल सकते हैं। आखिरी जो है शनि देव से बनने वाला शश योग, देखिए 29 अब मार्च से शनि देव मीन राशि में आने वाले हैं। अच्छा। उनका राशि परिवर्तन होने वाला है। मेष पे 7.5 लग जाएगी, ठीक है, कुंभ पे और मीन पे 7.5 के चरण बदल जाएंगे। जी। तो इसलिए शनिदेव को प्रसन्न पहले कर लीजिए। शनिदेव को आप दीपक से नहीं प्रसन्न कर सकते। अच्छा। क्या आपने कोई कृत्य कर दिया, फिर किसी ने बोला दीपक जला लो, जी। 5 बादाम चढ़ा दो, नाक रगड़ लो, नहीं। शनिदेव केवल सेवा से प्रसन्न होते हैं। अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, बहुत बड़ी कंपनी के बॉस हैं, और आपके जूनियर्स आपसे प्रसन्न नहीं हैं, जी। तो फिर वो बॉस जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। और अगर आप देखिए, शनिदेव क्या है? सेवा, जी। समर्पण, त्याग। शनिदेव उनको बिल्कुल रिजल्ट नहीं देंगे जो ऐसे देखते हैं, जो अपने से नीचे लोगों का भी ध्यान रखते हैं कि कोई चींटी तो नहीं चली गई, कोई चूहा तो पैर के नीचे नहीं आ गया। तो आप, हमारे माता पिता ने हमने देखा है, दादी नानी माता, इन सबको हम गाँवों में देखते थे। हमारे राजस्थान की परंपरा बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ भी हो सकती है। अपने भोजन से पहले 4 रोटियां निकाली जाती थी, जी। देवता की, कौवे की, गाय की, और डॉग्स के लिए, श्वान के लिए। उसके बाद वो अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। आज तो आप देखिए, उठिए और चाय और कॉफी की टंकियां लग जाती हैं, दूसरे का भोजन तो गया इधर उधर। तो आपको थोड़ा सा सेवा भावी बनना पड़ेगा। मोतीचूर के लड्डू ले लीजिए, नारियल जो गोला होता है उसको कद्दूकस करके उसमें शुगर मिला लीजिए, चीनी मिला ली, और ये सारा चूरा आपको बिलों में डालना है, चींटियों को डालना है। ये नहीं कर सकते हैं तो भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, दैट इज अ बिग रेमेडी। उसे 11-21 रुपए की दक्षिणा जरूर दें और प्रणाम करें, नमस्कार। आप बड़े नहीं है, आप दे रहे हैं, वो ले रहा है, आपका प्रारब्ध वो बड़ा है। तो ये आपको सब देखना पड़ेगा। देखिए, बन गए आपका पंच महापुरुष राजयोग, इस तरह से बनता है। देखिए, अब ये जितने भी योग है ना, इनमें पंच महापुरुष राजयोग या इनमें से कोई एक योग आप देखिए, आमिर खान की जन्म पत्रिका में है, शाहरुख खान की जन्म पत्रिका में है, मिस्टर ओबामा की जन्म पत्रिका में है, माननीय ममता बनर्जी की जन्म पत्री में है, और अपनी अपनी फील्ड के धुरंधर हैं। जी। जी। आप देखिए, आमिर खान साल में एक ही मूवी करेंगे, फिर आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। शाहरुख खान आप देखिए, पास से निकल जाए तो इतनी जबरदस्त परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आएगी, और कौन सा परफ्यूम है पता ही नहीं है। आप देखिए, करोड़ों के परफ्यूम ही लगा लेते हैं ये। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको ये योग सेलिब्रिटी बना देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, सेलिब्रिटी बनने का मतलब नहीं आपके अंदर अहम या घमंड आ जाए। आप हमेशा डाउन टू अर्थ बन के रहें। जैसे अभी शशयोग की हम बात कर रहे थे आचार्य जी, बहुत से लोग हैं जिनकी कुंडली में शशयोग जो है ये एक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से फल नहीं उनको मिल पाता है। तो इसे एक्टिव कैसे किया जाए? देखिए, शश योग को प्रबल करने के लिए आपको शनिदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर आपकी ढैया या 7.5 चल रही है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपके प्रारब्ध से मिली है। 29 मार्च के बाद ढैया और 7.5 किस किस की चलेगी? कर्क से हटके सिंह पे आ जाएगी नंबर 5 पे, और वृश्चिक से हटके आ जाएगी धनु पे नंबर 9 पे, और उसके 29 मार्च के बाद मेष, कुंभ और मीन, इनकी 7.5 चलेगी। आप एक स्तोत्र को पकड़ लीजिए, उस स्तोत्र को डेली पढ़ें। उसे बोलते हैं, दशरथ ने बनाया था, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम। जो व्यक्ति, एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूं, अगर आप शनिदेव के प्रकोप से बचना चाहते हैं, कर्म भी अच्छा करना पड़ेगा आपको, और आप सात्विक रहकर शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो
तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र प्लस माँ बगलामुखी चालीसा प्लस हनुमान चालीसा को कॉम्बिनेशन में पढ़िए, इसका तोड़ नहीं है किसी के पास। अच्छा। प्लस बगलामुखी श्री बगलामुखी चालीसा प्लस श्री हनुमान चालीसा। हनुमान जी क्या है? शनि के प्रतिद्वंदी नहीं है, मित्र हैं, सखा हैं। शनिदेव तो अपने आप में, अगर शनिदेव देखिए कितने ग्रहों कितने भावों पे नियंत्रण रखते हैं। ढैया में चल रहे हैं, साढ़े साती में चल रहे हैं, आगे के भाव को देखेंगे, पीछे में, मतलब 5 से 7 भावों को, आपके जन्मपत्री के भावों को कंट्रोल करते हैं जी। और नवग्रहों के मंत्रिमंडल को, जो नवग्रह हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं? पार्श्व से, हंटर से। वो किसके पास है कलयुग में? पंचमुखी हनुमान, माँ बगलामुखी, माँ कालिका और भगवान शंकर के 8 अष्टावतार भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त, असितांग, भीषण संहार, सब भैरवों के पास है। तो माँ बगलामुखी की चालीसा हनुमान चालीसा के साथ पढ़ने पर शनिदेव के साथ साथ नवग्रह सौम्य हो जाएंगे, क्योंकि भगवती से वो थर थर कांपते हैं, तो उनके भक्तों को परेशान नहीं करते शनिदेव। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। शनिदेव के प्रति सम्मान रखें, दशरथ का शनि स्तोत्र पढ़ें और बगलामुखी चालीसा पढ़ें और हनुमान चालीसा पढ़ें, फिर देखिए आप कमाल। अच्छा आचार्य जी, जैसे अब जब रेमेडीज आप बता रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि जब वो रेमेडीज करते हैं ना तो उनको एक कि कौन से सावधानियों का वो ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं गलतियां करते रहते हैं और रेमेडीज करते रहते हैं जिसका लाभ नहीं मिल पाता। तो इनके साथ साथ सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए वो भी आप थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मांस मदिरा से दूर रहें, जी। सबसे बड़ी सावधानी तो यही है। ठीक है, आप मांसाहार का भक्षण ना करें, हम तो यही बोलते हैं ज्यादातर लोगों को। जी। और देखिए, मैं वैष्णव ग्रंथों की बात नहीं करता, क्योंकि वैष्णव ग्रंथों का हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। हम केवल शाक्त उपासना के जो ग्रंथ है, रुद्रयामल तंत्र है, विष्णुयामल तंत्र है, ब्रह्मयामल तंत्र है और कामाख्या तंत्र है, कालिका महापुराण है, ठीक है, उसके बाद मच्छिंद्रनाथ संहिता है, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी है शंकराचार्य महाभाग की, और कुलार्णव तंत्र है, काफी सारे उड्डयन तंत्र है, काफी सारे तंत्र की पुस्तकें हैं। जी। तो किसी व्यक्ति के पास सात्विक दक्षिण मार्गी दीक्षा हो सकती है, किसी व्यक्ति के साथ पास वाम मार्गी दीक्षा उसके गुरु के ज्ञान से हो सकती है। वाम मार्ग का मतलब है तंत्र की दीक्षा, जो कामाख्या में, असम में या बंगाल में चलती है। जी। उनकी जो कुल परंपरा है वो उसका निर्वहन करते हैं, जो सर्वथा उचित है। उनके गुरु का सानिध्य है, उनके गुरु ने बोला। हमारी कुल परंपरा है दक्षिण मार्गी परंपरा, जी। जप, पूजा पाठ, अनुष्ठान, सात्विक आहार, तो हम इसी को प्रमोट करते हैं। हम यही बता सकते हैं। देखिए, अगर आप अपना भोजन, आचार, विचार, आहार शुद्ध रखते हैं तो ग्रह आपको परेशान ही नहीं करेंगे। बिल्कुल। जब आप मदिरा से दूर हो गए तो राहु आपको प्रणाम करेंगे। जी। आप किसी का पैसा नहीं मार रहे हैं तो शनिदेव आपसे प्रसन्न है। ठीक है, आप अपने भाई के भक्त हैं, माता के सेवक हैं, मंगल चंद्र आपके अच्छे हैं, पिता के सेवक हैं। ऐसा नहीं है सूर्य से आप राजयोग चाहते हैं और पिता से आप झगड़ा कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी दिनचर्या ठीक कर लें और सुबह उठकर अगर आप कुछ पूजा नहीं कर सकते तो सूर्य नारायण को प्रणाम कर लें, जल चढ़ा दें। जी। कोई अगर आपको वंचित शोषित मिला उसको 2, 4, 5 रुपए सिक्के आप दे दें, तो आप तो गरीब हो नहीं जाएंगे और वो भी अमीर नहीं हो जाएगा। लेकिन जो आपकी धर्म खाता है उसमें लिखा जाएगा कि दिस पर्सन हैज डन दिस, और वो काउंट होता है। बिल्कुल। दान दक्षिणा करने से, भूखों को भोजन खिलाने से करोड़ों करोड़ों लोग सड़क दुर्घटनाओं में बच जाते हैं। अब इसकी बात होगी, अगर हम दूसरे राजयोग की बात करें, एक लक्ष्मी नारायण राजयोग है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में। देखिए, लक्ष्मी नारायण राजयोग किस तरह से बनता है। ये पहला ऐसा योग है जिसको हमने बोला लक्ष्मी नारायण राजयोग, और सबको हमने बोला गजकेसरी योग, पंच महापुरुष योग। ये राजयोग अपने आप में कैसे बनता है इसको आप समझ लीजिए। इसके पीछे एक कथा भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लक्ष्मी का मतलब है शुक्र और नारायण है बुध, तो बुध और शुक्र की युति से बनता है लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये हर भाव में आपको रिजल्ट दे देता है। छठे में भी बुध रिजल्ट दे देते हैं, 12वें भाव में भी रिजल्ट दे देता है, लेकिन केंद्र स्थान या त्रिकोण पे रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अब लक्ष्मी की इसमें आपको धन की जबरदस्त प्राप्ति होती है लक्ष्मी नारायण राजयोग में। अच्छा। बोला जाता है जिसका बुध अपनी खुद की स्वयं राशि में बैठा वो नारायण के समान होता है, और अगर शुक्र भी वहां बैठ गया तो आप देखिए वारे न्यारे हो जाते हैं। कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा आपको, लेकिन लक्ष्मी नारायण राजयोग को फलित करने का सबसे सुंदर उपाय मैं आपको बताता हूँ जी। ये राजयोग बड़े बड़े बिजनेसमैन की जन्म पत्रिका में है। अच्छा। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की जन्म पत्रिका में है। जी। इसको फलित करने के लिए भोजन के बाद
आप सौंफ और मिश्री ना खाएं, आप पुरानी धागे वाली मिश्री के साथ इलायची खाएं। अच्छा। अगर आप जैसे भोजन के लिए हम बाहर जाते हैं तो यह कल्चर है, लोग देते हैं, तो आप इलायची को धागे वाली जो मिश्री है वो उसका चूरा बना के उसके साथ अटैच करके खाएं। आप देखिए लक्ष्मी नारायण राजयोग बहुत अच्छे से फलित होगा। दूसरा उपाय सुन लीजिए, अगर भगवान देवादिदेव कालाधिराज मृत्युंजय महादेव के आप भक्त हैं, भगवान शंकर के, भोलेनाथ के, तो आप गंगा जल में इलायची डाल के, बुध हो गया, और इत्र गुलाब का डाल के शुक्र हो गया, ये भगवान शंकर को, भगवान महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो भगवान शंकर को अर्पित करें, महाशिवरात्रि पे भी और हर एक मासिक शिवरात्रि पर अर्पित कर सकते हैं। अच्छा। तो इससे भी आपका लक्ष्मी नारायण राजयोग फलित हो जाएगा। अब जैसे आपने महाशिवरात्रि की भी अभी बात करी आचार्य जी, तो मैं चाहता हूँ कि महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपसे हम जानें, क्योंकि ना लोगों को ये रहता है कि भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहे, पार्वती जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। तो महाशिवरात्रि पर हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे धन की पूर्ति हो जाए, स्वास्थ्य ठीक रहे, जॉब, कारोबार ये सब ठीक रहे, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, सबसे पहले हमें 12th क्लास से पहले 5वीं क्लास का प्रश्न पूछना पड़ेगा जी। एंड दैट इज, ये प्रश्न क्या है कि महाशिवरात्रि है क्या। जी। बिल्कुल। मासिक शिवरात्रि तो हर महीने आती है, कि शिव की रात्रि है क्या। शिवरात्रि मीन्स शिव, भगवान शंकर और माता पार्वती के परिणय सूत्र में विवाह में बंधने की रात्रि है। जी। अब हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब तंत्र शास्त्र की बात करते हैं तो 4 रात्रियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और बोला गया है इन 4 रात्रियों को सोना नहीं है आपको रात में, अदरवाइज भाग्य सो जाएगा आपका। अच्छा। जैसे आप सबको दिवाली तो पता ही होगा, दिवाली, होली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि। दीपावली काल रात्रि, धन के उपाय होते हैं सारे। जी। होली दारुण रात्रि, तंत्र मंत्र के उपाय होते हैं। ठीक है। जन्माष्टमी आकर्षण मोहरात्रि, आकर्षण की सर्वोच्च शक्ति भगवान श्री कृष्ण उस समय आए, माता कालिका का भी दिन है वो, और माँ कामाख्या का भी दिन है, तो उसमें आकर्षण के प्रयोग होते हैं। अच्छा। अब आप आकर्षण, अट्रैक्शन की रेमेडी पूछेंगे जैसे हर बार आप पूछते हैं। और चौथा है महाशिवरात्रि, इसको महारात्रि बोलते हैं। हाँ। इन 4 महारात्रियों को जो 4 प्रहर की पूजा करता है उसका भाग्य कभी नहीं सोता, और उसकी 7 पीढ़ियों की रक्षा पंच देवता करते हैं। जी। अच्छा। पंच देवता कौन कौन है? भगवान सूर्य नारायण हो गए, विष्णु जी हो गए, गणेश जी हो गए, महामाई परमेश्वरी हो गई, और हो गए शंकर जी। तो पंच देवता उसकी रक्षा करते हैं, 7 पीढ़ियों की, पुत्र पौत्रों की। बताइए, तो इनके परिणय सूत्र में बंधने की रात्रि है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जो कि 26 से शुरू होगी, 27 को खत्म होगी। अच्छी बात। अब देखिए, मैनिफेस्टेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आजकल पॉडकास्ट में बताया जाता है, 11:11 पर महाशिवरात्रि शुरू हो रही है। अच्छा। 11:11 1114 राहु का अंक हो गया। हाँ। तो इस दिन गुप्त साधनाएं, गुरु सानिध्य में गूढ़ साधना, मंत्र सिद्धि के लिए सबसे अच्छा दिन है। इससे अच्छा दिन पूरे साल में 365 दिन में नहीं है। अब आप बोलेंगे महाशिवरात्रि का मंत्र दे दीजिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप भगवान शंकर की पूजा उपासना में क्या करना चाहिए, उससे पहले आप विधान समझ लीजिए। देखिए, शास्त्र में मैंने पिछले पॉडकास्ट में ही बताया था, हमारे रुद्रामल तंत्र शास्त्र और अन्य शाक्त उपासना और शिव उपासना के सिद्धांतों के अनुसार ये जो पृथ्वी आपको दिखाई देती है, इसके ऊपर 7 आकाश हैं। अच्छा। 7 स्वर्ग हैं, और उसके बोलते हैं आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हाटकेश्वर, मतलब ताड़केश्वर, मतलब ताड़केश्वर महादेव उनके राजा हैं, अधिपति हैं, और पाताल जो है 7 पाताल, वो हाटकेश्वर के सानिध्य में आते हैं। लेकिन ये जो बीच का समय है, पृथ्वी जहां आप जन्म लेंगे, बुढ़ापा आएगा और मरण को प्राप्त हो जाएंगे, ये काल की महिमा है, टाइम की जी। सो इस काल को, इस समय चक्र को दास बना के बैठे हैं उज्जैनी महाकाल। उज्जैन के जो महाकाल हैं, भगवान पशुपतिनाथ कालाधिराज, वो दक्षिण मुखी हैं। 12 की 12 ज्योतिर्लिंग में एक ही महाकाल मंदिर एक ऐसा है ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, जिनका मुख दक्षिण में है। क्यों? जब वास्तु पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना, दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए, यमराज की दिशा मानी गई है। रोग शोक दुख कष्ट दक्षिण से प्रवेश करते हैं। और अगर आप भगवान श्री महाकाल के उपासक हैं और वो दक्षिण में मुख किए हुए हैं, तो रोग शोक दुख को आपके घर में एंट्री नहीं देंगे। तो सबसे बड़ा वास्तु का उपाय ये हो गया। अब आप विचार कीजिए,
जब वास्तुशास्त्र बना था हाँ उस समय हमारे घरों में तो टॉयलेट्स थे नहीं, बिल्कुल तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स क्यों तोड़वाए जाते हैं? तो बहुत सारे विषय हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो भ्रांतियां हैं, उनको मिटाना चाहिए। तो भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो त्रिशूल, डमरू और नंदी की सवारी करते हैं, जी और ये 3 लोकों का प्रतीक है, और है उनके पास कुछ नहीं, लेकिन देखा जाए तो सब कुछ उन्हीं में है। जी ब्रह्मा जी गए, उन्होंने वेदों का दान दे दिया मांगने पर, विष्णु जी को महालक्ष्मी का आशीर्वाद दे दिया और सुदर्शन चक्र दे दिया। इंद्र गए, इंद्र तो मांगने ही जाते हैं, जी ऐरावत दे दिया, इंद्रासन दे दिया और कामधेनु गाय दे दी, पारिजात वृक्ष दे दिया। ठीक है, तो आप ये देखिए उन्होंने अपने पास क्या रखा? खप्पर, प्याला और वो भोजन जलपान के लिए, जी। इसके अलावा कुछ नहीं रखा। उनको बागंबर भी बोला गया, दिगंबर भी बोला गया, ठीक है, कैलाशपति भी बोला गया। कोई संपत्ति वो अपने पास नहीं रखे हुए, लेकिन सारी संपत्तियों के दाता वही हैं। बिल्कुल उनसे ही आदेश प्राप्त करके यक्षराज कुबेर धन देते हैं, माता महालक्ष्मी कृपा करती है। और तंत्र में धन प्राप्ति, स्वर्ण प्राप्ति के लिए जो सबसे बड़े देवता हैं श्री बगलामुखी परमेश्वरी जहां विराजमान है मणिमंडप लोग, वहां के क्षेत्रपाल स्वर्ण आकर्षण भैरव, वो उन्हीं से आदेश प्राप्त करके मृत्युंजय महादेव से, आनंद भैरव से ही धन देते हैं। आप देखिए ये जो हम चाहते हैं कि लोगों तक ज्ञान पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी ज्ञान पहुंचे। तो अब आप देखिए भगवान शंकर की इतने जो सारे भुवन के स्वामी, त्रिलोकीनाथ, त्रिपुरारी, पार्वती पति जिनको बोलते हैं, कैलाशपति हैं, उनकी उपासना और पूजा के लिए इस सृष्टि में सारे तत्व और मिश्रण कम पड़ जाएंगे। तो उनकी पूजा और उपासना के कोई नियम नहीं है, शुद्धता और भाव से उनकी साधना होती है। वो द्रव्य से प्रसन्न नहीं होते, वो भाव से प्रसन्न होते हैं। जी ठीक है, अब इसके साथ आप एक चीज और सुन लीजिए। जी बिल्कुल भगवान श्री हरि नाम जप से, श्री गणेश गजानन मोदक से मतलब भोग से, माँ भगवती राजराजेश्वरी अर्चन से, और भगवान शंकर जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं। ये 4 मैंने बताए, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। भगवान शंकर जलाभिषेक से, गणेश जी महाराज मोदक या भोग से, भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण नारायण, ये सब प्रसन्न होते हैं नाम जप से। महामाई परमेश्वरी प्रसन्न होती है अर्चन से, और सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं अर्घ से। ये आप जरूर ध्यान रखिए, रेमेडी हो गई आपकी। देखिए इसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो भगवान शंकर की पूजा में आप क्या चढ़ा सकते हैं? आप त्रिलोकीनाथ को क्या दे सकते हैं भाव के अलावा? तो आप उनसे मांगना छोड़ दीजिए। इस महाशिवरात्रि से आप बोलिए कि मैं मांगूंगा नहीं, निष्काम भाव से जो मुझे वो देंगे। आप अपनी माताजी या पिताजी को बोलते हैं कि मुझे ये सब्जी चाहिए, तो वही मिलेगी फिर। बिल्कुल। और अगर आपने बोला मुझे भोजन चाहिए, तो जो घर में बना है वही मिलेगा पूरा। बिल्कुल, वैराइटीज हो जाती है। हाँ, अब भगवान शंकर की साधना उपासना में आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं वो देखिए। जी बिल्कुल। अगर आपके पास शिवलिंग है, अगर आपके भगवान शंकर की प्रतिमा आपके पास है, पारदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, स्फटिक के शिवलिंग है, 3 ही शिवलिंग अंगुष्ठ के बराबर आकृति के रखे जाते हैं घर में। पंचामृत से अभिषेक करें आप। अच्छा। 4 प्रहर की पूजा करें 4 बार, और पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद वो उनके विवाह की रात्रि है, वो प्रकृति और पुरुष के मिलने की रात्रि है, शिव शक्ति। जी ठीक है, तो आपको कम से कम सौभाग्य का प्रतीक उनके साथ माँ भगवती को भी विराजित करना पड़ेगा। शिव परिवार हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको 8 लोटे गंगा जल में केसर, जिस मिश्रण को बोलते हैं गंध्योदक, वो उनको अर्पित करना है जहां आप पूजा करते हैं। अखंड दीपक, गाय के शुद्ध घी का, भांग धतूरा आपको पता ही है, जायफल, सफेद चंदन, ठीक है, शमी पुष्प अर्पित करें, शमी की पंखुड़ियां, बेल पत्र, शहद, इत्र, ओरिजिनल इत्र, ध्यान रखें चंपा का इत्र ना हो उनकी पूजा में, इत्र गुलाब का, या फिर आप यूज कर सकते हैं चंदन का इत्र। चंदन के इत्र से भगवान शंकर गुलाब और चंद्र से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अच्छा। इन सब का आप प्रयोग करें। और जब आप पूजा संपन्न करें, अगर गुरु सानिध्य में कोई मंत्र जब आपके पास है तो वो आप करें। उसके बाद रुद्राष्टकम के 5 पाठ, 7 पाठ या 11 पाठ, या फिर आपकी कैपेसिटी है तो 108 पाठ करिए। और आखिर में जो भोग प्रसाद अगर आप लगाएं तो उसमें केसर की बनी हुई खीर जिसमें मखाने अवश्य हों, वो आपको अर्पित करनी चाहिए। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करें, कुछ दक्षिणा अर्पित करें, और क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि हमारी पूजाओं में विश्वामित्र से त्रुटि हो गई थी। बिल्कुल। क्षमा प्रार्थना, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम,
पूजाम च न जानामि सम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम बुद्धिहीनम सुरेश्वर यत पूजित मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। देवी की पूजा है तो सुरेश्वरी लगा दीजिए, भगवान शंकर की पूजा है तो सुरेश्वर लगा दीजिए। जी। ठीक है, इस तरह से आप पूजा संपन्न कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, जैसे अभी आपने महाशिवरात्रि के बारे में हमें बताया, अभी एक चीज और मुझे पूछे, बहुत सारे लोग ना एक सवाल करते हैं कि हमें ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए या नमः शिवाय बोलना चाहिए, तो एक्चुअल में सही क्या है, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय? हम आपको वो बताएं जो ट्रेंड में चल रहा है, जो शास्त्र में चल रहा जो है वो बताएं। शास्त्र बताते हैं। ठीक है, देखिए ट्रेंड में तो बहुत कुछ चल रहा है। जी। ठीक है, अब शास्त्र क्या बताते हैं वो आप सुनिए। ओम एक प्रणव है जी। जिसके उच्चारण के लिए आपके पास दीक्षा होनी चाहिए, गुरुगम्य दीक्षा होनी चाहिए, अच्छा। पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक की दीक्षा होनी चाहिए, भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों से किसी व्यक्ति की अच्छी दीक्षा आपके पास होनी चाहिए, और वो दीक्षा ऑनलाइन नहीं हो सकती। जी। शक्तिपात की दीक्षाएं गुरु सामने बैठ के ही आज्ञा चक्र को टच करके आपको दे सकते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी, ओम नमः शिवाय देवता का नाम भी है और देवता का मंत्र भी है। सो यू आर डूइंग द मंत्र जप और यू आर डूइंग द नाम जप। तो नाम जप में तो किसी की आवश्यकता नहीं। अच्छा। अगर आप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय निष्काम भाव से नाम जप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मैं मंत्र जप कर रहा हूं, मैं शिवरात्रि को अनुष्ठान करूंगा, मैं होली को अनुष्ठान करूंगा, मैं चैत्र नवरात्र में अनुष्ठान करूंगा भगवान शंकर का या किसी देवी देवता का, तो फिर आपके पास न्यास, कीलक, कवच, गुरु सब होने चाहिए। फिर कवच मतलब सुरक्षा कवच पढ़ा जाता है, आसन, माला, गौमुखी, गुरु का ज्ञान होना चाहिए। फिर गुरु ढाल है, आपके ऊपर जो नेगेटिव शक्तियां प्रहार करेंगी अपने आसन, आपके आसन पे गुरु बचाएंगे आपको उससे। भगवान मारे गुरु बचाए, गुरु मारे ठोर ना पाए, तो गुरु बचाएंगे। भगवान से भी, भगवान भी अगर आपको दंडित करते हैं कई बार, या सबक सिखाते हैं या समझाते हैं या शिक्षा देते हैं, तो गुरु आपको बचाएंगे। फिर तो अगर गुरु नहीं है तो फिर नाम जप करें आप। मंत्र जप के लिए आपको आवश्यकता होगी गुरु की। और ये ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र नहीं है 6 अक्षर का, ये दशाक्षरी मंत्र है 10 अक्षर का। वो कैसे? देखिए, ओम एक प्रणव है और वो भगवान शंकर का एक रूप है, पंचवक्र शिव। अच्छा। मतलब 5 मुख वाले शिव, उनके 5 मुखों से निकला है, 5 नाद 5 ध्वनियों से बना है। तो ओम 5 का एलिमेंट हो गया, पंच महाभूत पंच तत्वों का एलिमेंट, नमः शिवाय 5 हो गए, 5 और 5 10, पंचाक्षरी दशाक्षरी मंत्र है और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। अगर आपको मोक्ष चाहिए, निष्काम भाव की भक्ति चाहिए, ज्ञान वैराग्य चाहिए, जैसे आपने देखा होगा अभी कुंभ में IIT बाबा बहुत फेमस हो गए थे। तो अगर आपको ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, आप चाहते हैं मैं ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचूं, मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाता है। अच्छा, इससे कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं शुक्र प्रबल हो, मेरा ऐश्वर्य बढ़े, धन व्यापार समृद्धि मिले, तो फिर भौतिक सुख साधनों के लिए मूलतः नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाता है। अच्छा। शिवरात्रि में अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने नवग्रहों को शांत करना चाहता हूं, मैं भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं, मंत्र होगा ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः का जप आप कर सकते हैं। भगवान शंकर का नाम है, रुद्र का नाम है, रुद्र के सामने सभी नवग्रह नतमस्तक हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिवरात्रि पे उपवास रखते हैं। उनका ये भी प्रश्न होता है कि क्या जरूरी है कि उपवास रखने के बाद ही हम पूजा पाठ करें, या बिना उपवास रखकर भी हम शिव का पूजन कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी इसका सामर्थ्य है कि आप उपवास रख सकते हैं और आपका बीपी अप एंड डाउन ना हो, आप कोई औषधि ले रहे हैं, परेशानी हो जाए, तो वो भगवान को भी प्रसन्नता नहीं देगा। तो आप जो भी व्रत करें वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। मैं आज के समय के हिसाब से आपको बता रहा हूं। अगर आप स्वस्थ हैं और भोजन में ज्यादा लालसा आपकी नहीं है, तो फिर आप व्रत करें। नियम है भोजन भजन। तो अगर आप भूखे पेट बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है, जब तब व्रत का विधान है हमारे यहाँ पे। लेकिन अगर अनुष्ठान साधना पूजा में बैठते हुए ध्यान आपका किचन की तरफ ही जा रहा है कि यार वहां पनीर बनी थी, पनीर लबाबदार, और हमने खाई नहीं आज, तो फिर वो आपकी पूजा स्वीकार्य नहीं है। तो सबसे अच्छा ये है, हम तो देखो शक्ति की उपासना का सिद्धांत बताते हैं। अब आप माँ भगवती तारा को देखिए, वहां पे जो गुरुदेव हुए वामा शेपा, पहले उनको भोजन लगता है, फिर भगवती खाती है। माँ मातंगी को देखिए, पहले भक्तों को खिलाया जाता है, फिर माँ भगवती मातंगी खाती है। तो हम तो तंत्र क्षेत्र के हिसाब से आपको बता सकते हैं, भोजन भजन, पहले पेट भर लीजिए, तृप्त हो जाएगी, लालसा खत्म।
उसके बाद, लेकिन अपना पेट भरने से पहले अपनी थाली से महामाई को और भगवान शंकर को पहले ही निकाल के समर्पित कर दीजिए। तो व्रत करिए, बहुत अच्छी बात है, शुद्धिकरण भी हो जाएगा, आपका कृपा भी मिलेगी। लेकिन अगर शरीर साथ नहीं देता तो फिर आप पूजा उपासना पे ध्यान दें। आचार्य जी, जैसे अभी राजयोग के बारे में भी हम बात कर रहे थे, अब एक योग के बारे में आपसे और बात कर रहे हैं, बुध आदित्य योग। इसके बारे में बताइए, अगर ये किसी की कुंडली में सही इसका रिजल्ट उसे नहीं मिल पा रहा है, एक्टिव नहीं है, तो कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, बुद्ध आदित्य योग के बारे में आपने पूछा और आपको ये नाम से भी पता लग रहा है, बुद्ध और आदित्य, सूर्य नारायण, बुद्ध और सूर्य मिलके जब एक युति में बैठ जाते हैं तो बुद्ध आदित्य योग बन जाता है। राजयोग है, बहुत प्रबल राजयोग है, अमिताभ बच्चन की जन्म पत्रिका में है। अच्छा। एंड जैसे मंगल के बारे में मैंने डिस्कस किया था, मंगल इज द कमांडर ऑफ द प्लैनेट्स, मतलब वो ग्रह जो देवता हैं उनके सेनापति हैं। इसी तरह से बुद्ध द प्रिंस ऑफ प्लैनेट्स, वो क्या है? राजकुमार है। तो बुद्ध आदित्य योग जिसकी जन्म पत्रिका में होगा वो यौवन लिए हुए प्लस सूर्य नारायण की ऊर्जा लिए हुए होगा। अच्छा। हमें तो आज 5 साल पहले और 10 साल पहले भी अमिताभ बच्चन की उम्र ऐसा लगता है थम सी गई है, सेम ही दिखते हैं, वो 57 ही नजर आते हैं हमें तो, शायद अभी तो काफी एज हो गई है, लेकिन देखिए थम जाती है उम्र। मेरा कहने का मतलब ये है, आपका सब प्रतीत होता है, आप में यूथफुलनेस बनी रहती है, वो चंचल भी होगा। बुद्ध आदित्य योग वाला अपनी भाषा में प्रवीण होगा, भगवती सरस्वती की उनके ऊपर कृपा होगी, वाक पटुता होगी उनके अंदर, वो बोलेंगे और लोग सुनेंगे। और बुद्ध आदित्य योग वाला व्यक्ति कभी कोई ना कोई कैश के काम में इंडल्ज होगा, कैश गिनेगा वो, हो सकता है वो कैशियर हो जी। अच्छा। ये भी हो सकता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, वो करोड़ों की डील्स करता हो। तो बुद्ध आदित्य योग को प्रबल बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, सूर्य के निकट जो भी प्लैनेट आ जाता है वो अस्त हो जाता है। तो अगर बुध सूर्य के निकट आ गया, 10 डिग्री से कम उनका डिफरेंस रह गया, तो बुद्ध आदित्य योग काम नहीं करेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखिए वो फिर विफल हो जाएगा। अब मान लीजिए सूर्य 17 डिग्री के हैं, बुध 12 डिग्री के हो गए, तो 5 का डिफरेंस हो गया, फिर वो अस्त हो गया बुध आपका, फिर बुध की रेमेडी करनी पड़ेगी आपको। ये आपको नवमांश में नीच का नहीं होना चाहिए, ये सब देखना पड़ेगा। तो बुद्ध आदित्य योग की सबसे अच्छी रेमेडी है सूर्य नारायण, तांबे का लोटा ले लीजिए। अच्छा। और बुद्ध के लिए मूंग भर दीजिए उसमें, और उसमें आपको एक चांदी का सिक्का भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? हरे कपड़े से बांध दीजिए और भगवान विष्णु के मंदिर में उसको अर्पित करके आ जाइए। बस उसको वहां रखा रहने दो, कौन ले जाता है कौन नहीं ले जाता है ये हमारा काम नहीं है। आप इसको करें बुधवार के दिन, आपको लाभ होगा। मैंने इलायची चबाने के लिए आपको बोला है, उससे भी आपको लाभ होगा, ठीक है? ये थोड़े पावरफुल उपाय हैं। अच्छा। ये चिड़ियाओं को मूंग खिलाना है ना, इससे थोड़ा पावरफुल उपाय है जो मैंने आपको बताया। आप अपनी ऑरा को इनहेंस करने के लिए, सप्त चक्रों को जागृत करने के लिए इलायची चबाना शुरू करिए। अब देखिए, आपने तो पूछा नहीं लेकिन मैं बता देता हूं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं दर्शकों तक बातें पहुंचे। आकर्षण, अट्रैक्शन की सबसे बड़ी रेमेडी मैं आपको देने जा रहा हूं। लास्ट रेमेडी भी 4 मिलियन चली गई थी, लोगों ने काफी सराहा भी उसे। अगर आप चाहते हैं कि घर से निकलते ही आपका डंका बज जाए, ये नहीं आपका चालान कर जाए कहने का मतलब कि घर से आप निकले और बॉस आपसे प्रसन्न रहे, आपके जूनियर सबऑर्डिनेट आपसे प्रसन्न रहे और आपके काम बनते रहे। आप इलायची के साथ दालचीनी चबाना शुरू करें। अच्छा। पुराने शास्त्रों में, वास्तु के शास्त्रों में, पाताल लोक के जो देवता हैं, नाग लोक के जो देवता हैं, उनका भोजन मानी गई है दालचीनी। अच्छा। सो अट्रैक्शन करती है, और ये इस तरह से अट्रैक्शन करेगी जैसे सर्प जो है चंदन से लिपटा रहता है आपकी पर्सनालिटी। लेकिन इतनी दालचीनी ना खा ले कि बीपी डाउन हो जाए। छोटा सा टुकड़ा, आपको पाउडर नहीं बोला मैंने, और दालचीनी भी बहुत नकली आती है। ओरिजिनल दालचीनी ले, थोड़ी सी दालचीनी चबाए एक इलायची के साथ, उसके बाद आप घर से बाहर निकलें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी टू अट्रैक्ट द पीपल ये है सिनेमन, दालचीनी का प्रयोग आप करें। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के ना ये अंदर भ्रांतियां रहती हैं कि अगर किसी की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो वो उनके जीवन में नकारात्मकता लेकर आता है, परेशानियां ही लेकर आता है। ये भ्रांति लोगों के अंदर बनी रहती है गुरु चांडाल योग को लेकर। तो आपसे हम जानना चाहते हैं, गुरु चांडाल योग एक्चुअल में क्या है, ये किस तरह के लाभ हमें देता है? क्या ये सच है कि अगर गुरु चांडाल योग किसी की कुंडली में है तो सिर्फ वो नकारात्मकता ही लेकर आएगा? देखिए, जब आप बोलते हैं गुरु चांडाल योग, तो उस समय कुछ लोग ये भी बोलते हैं गुरु चांडाल दोष। तो ये योग भी है, दोष भी है। अच्छा। अब कुछ ऐसे योग हैं जो भगवान श्री राम के समय त्रेता में
कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के समय द्वापर में तो बहुत खराब योग थे, लेकिन आज कलयुग में गुरु चांडाल दोष या योग ऐसे निर्धारित होगा, अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये योग बना हुआ है, ये 6, 8, 12 में बना हुआ है त्रिक भावों में, या बृहस्पति नीच के हैं, तो फिर वो दोष हो गया। अच्छा, वो आपको अलग अलग गतिविधियों में फंसा देगा। ठीक है, आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हैं, आपका जो कैश कमाने में ज्यादा रुझान होगा, 2 का 4, 4 का 6 करना, तो वो एक गलत चीज है, वो दोष लगेगा आपको, गुरु चांडाल दोष। ठीक है। लेकिन अगर गुरु चांडाल योग अच्छे भावों में बन जाए कभी कभी, या गोचर में आ जाए, या 1, 4, 7, 10 में भी कभी कभी बनता है, तो वो आपको साम दाम दंड भेद जुगाड़ लगवा के अरबपति करोड़पति भी बना सकता है। अच्छा, ऐसा देखा गया है अनुभव में, आप ये देखिए। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो आप सुन लीजिए जी। गुरु की युति राहु से हो, गुरु की युति केतु से हो, तो गुरु चांडाल योग में ही है, और गुरु शनि भी साथ में अगर आते हैं तो वो भी इसी तरह का योग होता है। लेकिन आप देखिए, इसका मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, गुरु और केतु जब साथ में बैठेंगे तो व्यक्ति को फेमस करेंगे। अच्छा, लेकिन संसार छुड़वा के करेंगे। वैराग्य, धर्म, आध्यात्म, संसार छूट जाएगा, फिर एकदम से बृहस्पति मतलब आध्यात्म और केतु मतलब वैराग्य, अध्यात्म, उन दोनों की युति से वो फेमस होगा। अचानक से फेमस होगा, अचानक से गायब होगा। IIT बाबा, वही बिल्कुल। ठीक है। अब देखिए, अब उनका जैसे जैसे समापन की तरफ जा रहा है महाकुंभ, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े नागा साधु आए हैं, वो सब लुप्त चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कहाँ पर है। और गुरु राहु क्या है जी, गुरु राहु छदम वेशधारी है, मतलब वेश बदलने में सबसे ज्यादा मायावी है। तो गुरु और राहु से गुरु चांडाल योग जब बनेगा तो वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में तो होगा, लेकिन वो दिखावे की स्पिरिचुअलिटी करेगा। नाम जब भी दिखावे का होगा उसका, ऐसा हो सकता है। मतलब उसके 2 रूप हो सकते हैं। जैसे कई आपने महाकुंभ में कई साध्वियां देखी आपने, साध्वियों का नाम आया, तो वो गुरु राहु से संबंधित है। गुरु शनि जो है उसका सबसे अच्छा उदाहरण आध्यात्म प्लस कर्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ कर्म एंड आध्यात्म, श्री नरेंद्र मोदी जी। 365 दिन में से मुख्यतः वो मंदिरों में भी जाते हैं, सेवा अर्चना उपासना भी करते हैं, देवता भी उनसे प्रसन्न हैं। और दूसरा, कर्म में वो 3-4 घंटे की नींद लेते हैं केवल, तो कर्म में भी वो प्रबल हैं, कर्म भी अच्छा है। तो ये आपको मेहनत करवा के प्रबल बनाता है। गुरु शनि की युति ऐसा भी कर सकती है कि आपका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा, हमारी आने वाली पीढ़ियों में से कौन माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी को भुला पाएगा? कोई नहीं। कोई नहीं भुला पाएगा, जो उन्होंने काम कर दिए हैं। तो आप देखिए, इस तरह से ये फेम मिलता है, अलग अलग तरह के फेम होते हैं। आचार्य जी, जैसे कि शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि पे जैसे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि शंकर जी को अभिषेक कैसे करना है, कौन कौन सा अभिषेक करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, देवादिदेव महादेव केवल जलाभिषेक से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा उपासना साधना में आपको बहुत ज्यादा द्रव्यों की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो आप सामर्थ्यवान बनने के लिए ही भगवान शंकर का आलंबन ले रहे हैं ना, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप जल अभिषेक से ही प्रसन्न हो जाएंगे। वो बाकी तो बाद का विषय है। ठीक है। अब ये जलाभिषेक कैसे हो, ये आप थोड़ा सा आपको इसमें कष्ट करना पड़ेगा। बड़े मंदिरों का तो मैं नहीं कह सकता। हम अपने गांव ग्रामीण देहात क्षेत्रों में छोटे छोटे भगवान शंकर के मंदिर होते थे, वो 24 घंटे खुले ही रहते थे, उनमें दरवाजा ही नहीं होता था। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पहला स्नान भगवान शंकर को कराते हैं तो वो आपको 1000 गुना फल देगा। आज के लोग बोल सकते हैं कभी भी करा दो, हमारा भाव है। हमने कब मना किया? कभी भी करा दीजिए। सूर्य सिर पे आ रहा है, 2 बजे उठ रहे हैं दिन में, आप नाइट शिफ्ट करके करा दीजिए। हम तो उस विषय में जा ही नहीं रहे हैं। यहाँ से तो ज्ञान दिया जाएगा, लेना ना लेना आपके ऊपर है। द डॉक्टर इज गिविंग मेडिसिन, फेंकिए या खाइए। तो अगर आपका विशेष कामना है, आपकी विशेष फल चाहते हैं, तो विशेष मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्यों करती हैं लड़कियां कन्या 16 सोमवार के व्रत भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए? माता गौरी स्वरूप में करती हैं। जैसे भगवती गौरी ने भगवान शंकर की इतनी तपस्या करी, माता पार्वती ने, और माता पार्वती ने इतनी तपस्या करी, उनका शरीर श्याम वर्ण का हो गया। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें, कर्पूर गौरव ने उन्हें आशीर्वाद दिया गौर वर्ण का, उन्हें दोबारा
आप मान सकते हैं दोबारा गौर वर्ण का बनाया, कांतिवान बनाया कि आपने मेरी इतनी तपस्या करी, तो ये आशीर्वाद, फिर माता गौरी का नाम वहां से आया। तो इसी तरह से आप जलाभिषेक से ही प्रसन्न कर लो, अच्छा। लेकिन आपको जल्दी उठना पड़ेगा। शिवरात्रि से 41 डेज के लिए आप करना शुरू कर दीजिए। 41 दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाइए, आप किसी पंडित जी से व्यवस्था कर लो कि हम जल्दी आएंगे, ठीक है। और अगर आप कुछ और द्रव्य चढ़ाना चाहते हैं धन ऐश्वर्य समृद्धि के लिए, आप चढ़ाएं गन्ने का रस। गर्मियां भी आ रही हैं, मिल जाएगा आपको आराम से, लेकिन वो क्वालिटी वाला हो, घर पे ही थोड़ा सा निकाल के आधा ग्लास ही आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर अनार का रस, उपलब्ध ना हो तो आम का रस। ज्योतिर्लिंगों में भी आप देखो अनार के रस, आम के रस से अभिषेक किए जाते हैं, ठीक है। और आप एक बात जरूर ध्यान रखें, सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह परिणय सूत्र की रात्रि है महाशिवरात्रि। उस समय उज्जैनी महाकाल की सवारी निकलती है दूल्हे रूप में, जी। राजा रूप में, ठीक है। तो आप राजसी साधना करने के लिए 2 मीठे पान के बीड़े चढ़ाएं। जब आप पूजा समाप्त करें, माता भगवती पार्वती और भगवान शंकर को 2 मीठे पान अर्पित करें, ठीक है। अगर आपको विवाह में समस्या है, शादी नहीं हो रही है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी गृहस्थी अच्छी नहीं चल रही है, तो 2 मीठे पान भगवती पार्वती और भगवान शंकर को अर्पित करें और पति पत्नी उनको ग्रहण करें बाद में, फिर प्रसाद स्वरूप आप देखिए। और आपको उत्तम वर की प्राप्ति चाहिए तो कन्या उसको ग्रहण करे। और मेल्स भी ये उपाय कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। वो जाते जाते आपको ये आशीर्वाद देके जाएंगे। अगर आपको लगता है आपके घर में लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, तो फिर कुशोदक से स्नान कराया जाता है। गंगा जल में कुशा के छोटे पीसेस करके उसको डाल लीजिए, कुशोदक से स्नान कराया जाता है। शुक्र को प्रबल करना चाहते हैं, बलवान करना चाहते हैं, भौतिक सुख साधन ऐश्वर्य समृद्धि चाहते हैं, तो जल में गुलाब का ओरिजिनल इत्र डाल के स्नान कराया जाता है। नहीं अगर व्यवस्था बनती है तो जल में बताशा डाल के मीठे जल से स्नान कराया जाता है। तो ये सारे स्नान आप करा सकते हैं। दही से स्नान कराना और दूध से स्नान कराना पीढ़ियों को तार देता है। तो आप चाहते हैं धन धान्य समृद्धि बनी रहे, तो दही से या फिर दूध से स्नान कराएं। शत्रु ज्यादा परेशान करते हैं तो शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन सरसों के तेल का लेपन करें। अच्छा। या फिर कंडे की जो भस्म है उसको शुद्ध गाय के देसी के घी से बनाकर उससे भस्माभिषेक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। इतने सारे उपाय हैं, 1 रुपया आपको नहीं लगाना। तो ये सब उपाय आप करें। आचार्य जी, अभी आपने अभिषेक के बारे में बताया कि कैसे हमें अभिषेक करना है, वहीं अगर हम मुद्राओं की बात करें तो कौन कौन सी मुद्राएं हम कर सकते हैं महाशिवरात्रि पर? देखिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आप कई मुद्राएं भगवान शंकर को पूजा उपासना साधना में दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने कई बार आपके पॉडकास्ट में बताया है, जैसे माँ भगवती गायत्री की उपासना, माँ कामाख्या की उपासना या भगवती चरण कृपा के लिए जब हम अनुष्ठान करते हैं तो उसमें 24 मुद्राओं का विधान होता है। देखिए, सुमुखम, संपुटम, विततम, विस्तृतम, ठीक है, मुद्राएं हैं। द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम, षडमुखम, व्यापकांजलि का, इस तरह से अलग अलग मुद्राएं होती हैं। योनि मुद्रा हम दिखाते हैं माँ भगवती को, मत्स्य मुद्रा दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुर्म मुद्रा होती है, ठीक है। सिंही कांतम, महाक्रांतम, अलग अलग पल्लवम, अलग अलग मुद्राएं होती हैं। ज्ञान, सुरभि मुद्रा, वैराग्य मुद्रा, आरोग्य और पंकज मुद्रा और लिंग मुद्रा। भगवान शंकर को लिंग मुद्रा आप दिखा सकते हैं। अच्छा। लिंग मुद्रा बनाने के लिए आपको दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लेना है। ये इस तरह से आएंगे क्रॉस में जोड़ के, और जब आप इस तरह से जोड़ेंगे तो ये 2 अंगुष्ठ में से 1 अंगुष्ठ आपको इस तरह शिवलिंग की आकृति में बना लेना है। तो ये लिंग मुद्रा हो गई। लिंग मुद्रा दिखाने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और फिर आप शिव पार्वती मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा दिखा सकते हैं। शिव पार्वती मुद्रा बनाने के लिए आपको इस तरह से अपनी कनिष्ठिका और अनामिका उंगली, रिंग फिंगर को इस तरह से करना पड़ेगा। शिवलिंग बन गया, देखिए ये शिवलिंग मुद्रा है, ठीक है। तो ये शिवलिंग मुद्रा हो गई, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। तो और मृगी मुद्रा ये होती है, ठीक है। शिवरात्रि को अगर आप देवी के किसी रूप की साधना कर रहे हैं और आप महालक्ष्मी मुद्रा दिखाना चाहते हैं तो महालक्ष्मी मुद्रा इस तरह से दिखाई जाती है। ये महालक्ष्मी मुद्रा है। तो ये अलग अलग मुद्राओं को दिखाने से आप पूजा में जबरदस्त कृपा की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म की देखो विशेषता क्या है, अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता या उसको मंत्रोच्चार में समस्या है तो मुद्राओं से वो कृपा प्राप्त कर सकता है, मुद्राओं से कृपा प्राप्त कर सकता है। आप देखिए एलोन मस्क को, आप देखिए जब भी वो बैठता है तो ऐसे बैठता है, ये योनि मुद्रा है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, क्यों? इससे आपको, इससे मैनिफेस्टेशन हो जाता है।
कामनाओं की पूर्ति के लिए। अब हम तो माँ भगवती कामाख्या के चरणों के उपासक हैं, माँ बगलामुखी के उपासक हैं, हम तो बार बार बोलते हैं कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। तो ये क्या है, कामना पूर्ति की मुद्रा है। अब उनकी कामना है कि इंडिया में हम इन्वेस्टमेंट करें, वो भी पूरी हो जाएगी, बिकॉज वो मैनिफेस्टेशन करने में एक्सपर्ट हैं वो। तो ये मुद्राएं कर सकते हैं महाशिवरात्रि पर। देखिए, इसके साथ साथ आपके दर्शकों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, आप उसको भी ध्यान से सुनिए। आप ज्ञान के पीछे जाइए। हम यहाँ पर इन पॉडकास्टों में केवल आपको विशुद्ध ज्ञान देने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ पे किसी रत्न के लिए, किसी रुद्राक्ष के लिए, किसी बॉटल में जल के लिए, किसी भी चीज के लिए आप संपर्क ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ से कोई भी कुछ भी नहीं दिया जाता। केवल आपको ज्ञान जो मिलेगा वो पॉडकास्ट पे मिलेगा। आप भगवती के ज्ञान की प्राप्ति के लिए और पूजा अनुष्ठान की जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए लोग कांटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से कोई रत्न, कोई रुद्राक्ष, कोई माला, कोई यंत्र कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे पास भी एक ही चीज है, माई का नाम, भगवान शंकर का नाम। बस हम उसी का ज्ञान आपको दे सकते हैं। तो ज्ञान के लिए संपर्क करें और किसी चीज के लिए संपर्क ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में आज हमने राजयोगों को लेकर बात करी, महाशिवरात्रि को लेकर हमने बात करी, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज आपने इस पॉडकास्ट में दी और लगातार आप पॉडकास्ट में रेमेडीज बताते रहते हैं और लोगों को इंतजार आज ये खत्म हुआ इस पॉडकास्ट में, क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आप हमारे पॉडकास्ट में फिर से आएँ और लोगों को मार्गदर्शन करें और उनको उपाय बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी। नमस्कार आचार्य जी। जय माई की।